हेलो फ्रेंड्स, द आईटीआई ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग देखिए आज कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इन शॉर्ट कोपा के जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस हैं उसको आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप सारे क्वेश्चंस आज एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। और इन क्वेश्चंस को करने का हमारा ये तात्पर्य रहेगा जिससे कि हम लोग जितनी भी सीटीएस के एग्जामिनेशन होते हैं कोपा से मतलब कि आईटीआई के एग्जामिनेशन और जो सीआईटीएस होता है सीआईटीएस कोर्स उसका एंट्रेंस जो होता है उसके लिए भी हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस हमारे जो है इन सब एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे इन सब क्वेश्चंस को। आप सभी को अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपने सुझाव या अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है लेवल 1 का, विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेट्स करता है, कंप्यूटर का जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या सीक्वेंस फॉलो होता है। तो उसमें हमारा जो ये देखिए इनपुट पहले होता है, प्रोसेस बीच में होती है और आउटपुट बाद में होता है। तो इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये देखिए विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा पहला जनरल पर्पस सामान्य प्रयोग के लिए प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इसमें जो एनिएक है ये हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर, किस प्रकार की डिवाइस होती है कंप्यूटर। तो जो होती है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल जो पल्सेज होती हैं 0-1 बाइनरी पर ये वर्क करती है। हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आप सभी को पता होगा कि चार्ल्स बेबेज जो हैं वो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया या किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया। तो एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार किया गया था वो भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो जो पहला हमारा जनरेशन का कंप्यूटर था उसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थी। उसके बाद आगे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर इन सब पर बढ़े हैं धीरे धीरे अगले जनरेशन में जो कि यूज हुए थे। आगे देखिए लेवल 2 के क्वेश्चंस। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। तो जो पैरेलल पोर्ट होता है वह किस प्रकार जो है ट्रांसफ़र करता है बाइट्स को। तो वो किस प्रकार करता है, 8 जो बिट होती है उसको एक साथ ट्रांसफ़र कर देता है। तो एक बाइट हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है पैरेलल में, सारी एक एक बिट एक बार में चली जाएंगी तो हमारी 8 बिट्स जो होंगी वो एक बाइट के रूप में एक ही बार में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। विच इज़ एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट्स ऑफ सीपीयू। तो इनमें से कौन सी इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट है सीपीयू की। तो इसमें हमारा जो देखिए एसएमपीएस होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये होता है इंटरनल होता है। आउटर या एक्सटर्नल कहा जाएगा तो उसके लिए हम लोग यूपीएस का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। एक्सपेंशन स्लॉट का क्या मतलब वर्क होता है या क्या क्यों दिया जाता है मदरबोर्ड में। तो जो हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट मिलता है तो इंसर्ट एंड एडिशनल पेरिफेरल्स, किसी बाहरी पेरिफेरल्स को अगर लगाना हो तो उसके लिए हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट देखते हैं कि मदरबोर्ड में पाया जाता है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर। तो जो मेमोरी यूनिट है उसका क्या पर्पज है, क्यों यूज किया गया है हमारा मेमोरी यूनिट। तो उसका प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि जो है हम लोग स्टोर कर सके डेटा को। हाउ मैनी पिंस आर इन DIMM। डिम में कितनी पिंस होती हैं। तो कितनी पिंस होती हैं हमारी देखिए 168 पिंस में डिम प्रयोग होती है। हाउ मैनी पिन आर देयर इन सिम्स। तो इसमें कितनी हमारी पिंस होंगी, इसमें 32
72 पिंस आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए मॉड्यूल 3, ऊपर का जो क्वेश्चंस था वो हमारे मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड के थे। तो मॉड्यूल थर्ड का देखते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे हैं लेवल फर्स्ट के। विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर ओएस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें से इसका कौन सा एग्जाम्पल है। तो जो हमारा देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो एंटीवायरस होता नहीं है। सेकेंड जो होगा बी वाला विंडोज, ये एक जो है ओएस का एग्जाम्पल है। और एमएस ऑफिस ये सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। तो ये सब हमारे अलग चीज़ें हो गई। अगला देखिए क्वेश्चन सेकंड नंबर, विच एक्ट्स एज इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। तो जो इंटरमीडिएट का जो काम करता है, माध्यम का काम करता है हमारा कंप्यूटर और यूजर के मध्य में, वह क्या होता है, वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस होता है। अगला देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस। क्या फंक्शन होता है, कैलकुलेशन होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। और ये तो इसमें जो हमारा देखिए थर्ड का फोर्थ वाला ऑप्शन है डी वाला, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट होता है हमारा ओएस का मेन काम। वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज़। तो हमारे जो मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन होती हैं वो विंडोज़ में कहाँ पर रहती हैं, तो वो हमारे टास्क बार में रहती हैं। कहाँ रहती हैं, टास्क बार में रहती हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। तो इसका जो उत्तर होगा ईज ऑफ एक्सेस। ये इसके द्वारा हम लोग वॉइस कमांड के थ्रू अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं या अपनी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इंफॉर्मेशन जो हमको कंप्यूटर की मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, किस एप्लेट के थ्रू मिलेगी। तो ये जो होगा ये सिस्टम एंड सिक्योरिटी में हम लोग इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। तो जो इसकी जो एक्सटेंशन होगी एप्लेट फाइल्स के लिए कंट्रोल पैनल में, वो होगी .cpl। क्या होगी, .cpl। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। तो फोर्थ का हमारा डी वाला ऑप्शन से होगा, पहले कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप। तो इसका जो सही उत्तर होगा, हम लोग F5 की जो फंक्शन की बटन होती है, F5 ऊपर आप लोगों को कीबोर्ड में आप लोग देखे होंगे होती है, उसका प्रयोग हम लोग रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर, सीरियली, सिक्वेंसली, हायरार्किकली और अल्फ़ाबेटिकली। तो इसका जो ऑप्शन होगा हायरार्किकली होगा। हायरार्किकली जो होती हैं फाइल्स और डायरेक्टरी जो होती हैं वो ऑर्डर में होती हैं। वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडोज ओएस। तो पिन्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं विंडोज ओएस में वो कहाँ पर होती हैं, वो हमारी टास्क बार में होती हैं। तो अभी ऊपर क्वेश्चन था कि हमारे जो टास्क बार में आ जाते हैं, ये देखिए कि मिनिमाइज एप्लीकेशन जो होते हैं वो भी टास्क बार में चले जाते हैं और पिन्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो भी टास्क बार में चली जाती हैं। चलिए आगे लेवल 3 पर आते हैं। लेवल 3 का देखिए, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ़ विंडोज नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन होगा, स्टार्ट पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे और एनेबल कर देंगे ऑटोमेटिक अपडेट को। तो इससे हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेटिक अपडेट होने लगेगा। अगला देखिए, व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिटेक्टेड।
अगर हमारी पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो पा रही है या डिटेक्ट नहीं हो पा रही है कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम लोगों को डिवाइस मैनेजर में जाना होगा, देखिए बी वाला ऑप्शन, राइट क्लिक करना होगा ऑन यूएसबी रूट हब और उसको एनेबल कर देना होगा। क्या होगा? बी वाला ऑप्शन होगा। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं, बढ़ते हैं इस पे। अगला देखिए क्वेश्चन है लेवल 1 का हमारा मॉड्यूल 4 जो है कंप्यूटर की बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। तो जो टिपिकल डीवीडीज होती हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है वो हम लोगों ने देखा होगा, लिखा भी रहता है उस पर 4.7 GB की कैपेसिटी होती है, एक जो नॉर्मल डीवीडी हम लोग यूज करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। तो किस प्रोसेस से हम लोग जो है ऑप्टिकल डिस्क जो होती है हमारी सीडी या डीवीडी होती है उस पर डेटा रिकॉर्ड होता है, तो उसका जो सही ऑप्शन होगा बर्निंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसमें डेटा जो है भरते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर विद ओएस। कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरफेस जो होता है हमारे मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, उनको इंटरफेस करने में मदद करता है। तो इसमें जो हमारा BIOS होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही जो है हमारा इंटरफेस प्रदान करता है। बायोस क्या है? तो जो बायोस होता है वो हमारा फर्मवेयर होता है, ये जो होता है ये फर्मवेयर होता है और ये मदरबोर्ड में पहले से ही हमारा इंस्टॉल्ड रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन लेवल 2 का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। तो इसका जो पर्पज होता है बर्निंग और बर्न CD और DVD। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ लिखा हुआ है बट ये जबकि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होगा। तो ब्लूटूथ जो होता है उसमें ब्रॉडकास्टिंग के लिए किस सिस्टम का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोवेव्स का प्रयोग करते हैं। किस वेव का हमारा प्रयोग होगा? माइक्रोवेव्स का प्रयोग होगा। विच वन इज यूज्ड एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइसेस। तो इसमें से क्या जो है हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करेंगे ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग पासकोड का प्रयोग करते हैं। विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू एनेबल द डिवाइसेस टू वर्क विद OS। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हम लोगों को एनेबल या उसको एक तरीके से स्वीकृति प्रदान करता है OS के साथ वर्क करने के लिए। तो ये सब जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे डिवाइस के ड्राइवर होते हैं। अगर हमारे डिवाइस में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारे कई हार्डवेयर वर्क नहीं करेंगे। कि जैसे मान लीजिए अगर स्पीकर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आप कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे तो स्पीकर में आवाज़ नहीं आएगी। इसी प्रकार कैमरा हो गया या अदर जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उसके थ्रू ही आप किसी चीज़ की जो भी हार्डवेयर है आपके कंप्यूटर का उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। अगला देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलर डिविजन्स मेड इन हार्ड डिस्क। तो जो स्मॉलर डिवीजन होते हैं हार्ड डिस्क में वो क्या कहलाते हैं, तो उन सभी को हम लोग पार्टीशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टीशंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच की इज यूज टू ओपन CMOS सेटअप यूटिलिटी। तो CMOS सेटअप यूटिलिटी को हम लोग अगर ओपन करना चाहते हैं तो किस की का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग जो है डेल की का प्रयोग करेंगे, तो हमारी CMOS की जो सेटअप होगा वो खुल जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव। डिलीट कहलाएगा, इरेज कहलाएगा, फॉर्मेटिंग कहलाएगा या फिर अनइंस्टॉल कहलाएगा। तो यहाँ पर जो ये क्या कहलाएगा हमारा, इसमें हमारा फॉर्मेटिंग कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेवल 3 का क्वेश्चन देखते हैं। लेवल 3 का जो क्वेश्चन है ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बायो
शैडो, बायो शैडो का क्या पर्पज होता है? तो जो बायो शैडो का पर्पज होता है, कॉपी रोम टू रैम, रोम से रैम में कॉपी करना होता है। तो जो हमारी रोम होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है और जो रैम होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। अगला देखिए, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। तो इसके लिए हम लोग कौन सी प्रोसेस करेंगे? इसके लिए हम लोग रीस्टार्ट प्रोसेस करेंगे। अगर कुछ भी चेंज किया गया या कुछ फिक्स किया गया किसी प्रॉब्लम को, या कोई नया एप्लीकेशन हम लोगों ने इंस्टॉल किया, तो उसमें ऑटोमेटिक आप लोग देखे होंगे अधिकतर रीस्टार्ट मांगता है या फिर हमको रीस्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए हमारे लेवल 1 के क्वेश्चन, What is the name of hierarchical file system in DOS? अर्थात DOS जो होता है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके जो हायरार्की फाइल सिस्टम होता है उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम होता है वो रूट स्ट्रक्चर होता है। अगला है क्वेश्चन, विच DOS कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ डायरेक्टरी? तो किस DOS कमांड का प्रयोग करते हैं? रिमूव डायरेक्टरी RD का प्रयोग करते हैं। और RMDIR इस कमांड का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनक्स? लाइनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग होता है? तो जो हमारा देखिए इसमें ये 2 बार डॉट यूज हुआ है, इसका प्रयोग करते हैं, 2 डॉट्स का यूज करते हैं। विच कैरेक्टर इज यूज टू रीडायरेक्ट आउटपुट इन to an existing file in Linux? Which character is used to redirect output into an existing file in Linux? तो किस डायरेक्ट कैरेक्टर का प्रयोग होगा? किस कैरेक्टर का प्रयोग करेंगे हम लोग? डबल जो है ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे, 2 बार ग्रेटर देन का सिंगल, ये जो आपका सिंबल दिया होता है उसका। Which command is used to specify the location of files or folders in MS-DOS? अगर हमको MS-DOS में किसी फाइल या फोल्डर के लोकेशन को स्पेसिफाई करना है, किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग उसके लिए जो कमांड होगी पाथ, उसका प्रयोग करेंगे। पाथ डालेंगे तो हमको फाइल के लोकेशन या फोल्डर के लोकेशन का पता चल जाएगा। हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड? तो जो डायरेक्टरीज होती हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर वो क्या कहलाती हैं? तो वो हमारी सब डायरेक्टरीज कहलाती हैं। डायरेक्टरीज के अंदर जो डायरेक्टरीज होंगी वो सब डायरेक्टरीज हो जाएंगी। उसके अंदर जो डायरेक्टरीज होंगी वो सब डायरेक्टरीज इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगी। अगला देखिए लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं। विच फाइल नेम विल मैचेस द कमांड? कौन सी? देखिए डायरेक्ट ये या फिर इन DOS.txt। तो देखिए इसका जो ऑप्शन का जो सही होगा tempt.txt जो है ये ही जो है मैच करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि बीच में 4 कैरेक्टर की यहाँ पर जगह खाली है, आखिरी में जो आपका टी दिया गया है, तो यहीं पर इसमें देखिए 4 कैरेक्टर यहाँ पे फिल हो जाएंगे। आपके TEMP और T1 इसका लास्ट में मिल रहा है। तो जो है आपके DOS मेकर आप सर्च करेंगे तो यही फाइल आपको मिलेगी, tempt.txt वाली। विच अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज्ड ऑफ CD
command in DOS, create a directory, change the device name, create root directory, change the path of current directory। तो इसका सही उत्तर यही होगा, change the path of current directory। तो change directory कमांड जो यूज होती है DOS में इसी चीज़ के लिए यूज होती है। What is the maximum number of character allowed as file name in DOS? मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अलाउ होगा वो हमारे 8 कैरेक्टर्स तक ले सकता है फाइल का नेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर? कौन सा इसमें से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है? तो जो इसमें आप लोग को ये सी वाला देख रहे हैं, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क वाला, ये एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। Which DOS command is used to create a text file? कौन सी जो है DOS कमांड है जिसका प्रयोग हम लोग एक टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए प्रयोग करेंगे? तो उसका जो नाम है उसका नाम हमारा कॉपीकॉन है। एक टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए कॉपीकॉन कमांड का प्रयोग होगा DOS के अंदर। Which one of the following is the directory separator in Linux? तो डायरेक्टरी सेपरेटर जो है लाइनक्स में कौन सा है इसमें से? तो जो आपको ये दिख रहा है स्लैश, ये वाला फर्स्ट ए का जो दिख रहा है, बैक स्लैश हो गया फॉरवर्ड, तो ये वाला स्लैश आपका सही होगा। विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन लाइनक्स? तो किस कैरेक्टर का यूज होगा रेंज ऑफ वैल्यूज को प्रदर्शित करने के लिए? तो उसके लिए हम लोग ये बड़े वाले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। Which character redirects the output of one command to another in Linux? तो इसमें हम लोग जो इसका पाइप वाली कमांड है, ये हमारा रिडायरेक्ट जो करेगा एक आउटपुट दूसरी कमांड का एक लाइनक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर, विच लाइनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी? तो कौन सी जो है हमारी लाइनक्स कमांड लिस्ट है जो लिस्ट कर देगी हम लोग को कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उसके सारे कंटेंट को वो शो कर देगी। तो उस कमांड को हम लोग क्या कहते हैं? उस कमांड को हम लोग कहते हैं ls स्टार और ये स्लैश लगा देंगे, तो जितने भी उस सब डायरेक्टरी में कंटेंट रहेगा वो हम लोगों को दिख जाएगा। विच लाइनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी? पेरेंट डायरेक्टरी में अगर हम लोगों को शो कराना है उसके कंटेंट को, तो उसके लिए कौन सा होगा? ls.l। पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी आपकी प्रदर्शित हो जाएंगी, दिख जाएंगी। ये सब जो है लाइनक्स में होगा। व्हाट इज़ द यूज ऑफ हु कमांड इन लाइनक्स? तो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि कौन सा यूजर लॉगिन है, मतलब लॉगिन यूजर हम लोग करेंगे तो हु कमांड के थ्रू ही करेंगे। विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल? तो हम लोग जो हाइड करते हैं फाइल्स को, उसमें कौन सी कमांड हम लोग यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट प्लस h और फाइल का नाम लिख देंगे। तो ये देखिए कमांड दिया गया है, कमांड का एक सिंटैक्स दिया गया है, तो यहाँ एट्रीब लिखना है प्लस h और फाइल का नाम लिख देना है, तो वो हमारी फाइल हाइड हो जाएगी। विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन? तो रीड ओनली परमिशन अगर हमको केवल करना है रिलीज, तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो यूज करेंगे -r, एट्रीब -r और फाइल का नेम कर देंगे, तो जो हमारी रीड ओनली परमिशन होगी वो रिलीज हो जाएगी। राइट द लाइनक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशन टू द यूजर एंड ग्रुप ऑन द डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर। तो write the Linux command to remove all the permissions to the user and group on the directory software। तो इसके लिए हम लोग किस कमांड का, Linux कमांड का प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम लोग chmod, देखिए यूजर के लिए u, ग्रुप के लिए g, -rwx, रीड राइट और एग्जीक्यूट, ये तीन चीज़ें होती हैं। rwx और इक्वल यहाँ सॉफ्टवेयर लिख दिया गया है, तो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टरी है उसकी ये सारी चीज़ें हमारी रिमूव हो जाएंगी। रीड राइट और एग्जीक्यूट की, यूजर और ग्रुप की परमिशंस हमारी रिमूव हो जाएंगी। विच
DOS कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। तो इसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी? नाउ कमांड, NOW नाउ कमांड। अगला चलिए आगे देखते हैं लेवल 3 के क्वेश्चंस। आगे हमारे क्वेश्चंस हैं, व्हाट इन द रिजल्ट ऑफ द DOS कमांड प्रॉम्प्ट $D$G। तो इससे हमारा जो आएगी करंट डेट प्रदर्शित होने लग जाएगी। क्या रिजल्ट आएगा? करंट डेट प्रदर्शित होने लगेगी। विच DOS कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल कॉम फाइल्स इन D ड्राइव। कौन सी DOS कमांड जो है यूज करेंगे जिससे जितनी भी .com फाइल्स हैं वो हमारी D ड्राइव में दिखने लग जाएं, तो या उनका लिस्ट एक बन जाए। तो उसके लिए हम लोग ये dir लिखेंगे, D इसके बाद कोलन लगाएंगे और बैकस्लैश लगा करके स्टार से मतलब जितनी भी फाइलें रहेंगी जिसका आगे का एक्सटेंशन हमारा .com होगा वो एक लिस्ट के रूप में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच लाइनक्स कमांड इज यूज टू सॉर्ट द टेक्स्ट फाइल नेटवर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट द जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स है हमारी उनको नेटवर्क से रिलेटेड उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होगा? तो उसके लिए सॉर्ट प्लस R नेटवर्क का जो है हम लोग कमांड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सॉरी -R, डिसेंडिंग है ना तो यहाँ माइनस होगा, असेंडिंग के लिए प्लस R का प्रयोग होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, विच लाइनक्स कमांड टू सेट द परमिशन X टू यूजर RW या रीड राइट टू अदर्स एंड RWX मतलब रीड राइट और एग्जीक्यूट टू ग्रुप फॉर द फाइल लॉन्चर। तो अगर केवल हमको X एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, यूजर को रीड राइट की परमिशन देनी है, अदर्स को और RWX रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देनी है ग्रुप को, तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे chmod। देखिए chmod 1 जो है हमारा इसके X के लिए यूज होगा, 1 यूज होता है। RW का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका जोड़ने पर 6 आएगा और RWX इन तीनों को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? RWX को जोड़ने पर 7 आएगा। तो chmod 167 और लॉन्चर लिख देंगे तो जो हमारी परमिशंस होंगी वो सेट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल हमारा कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेश्चंस से रिलेटेड अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आप लोगों को उस पर या तो वीडियो बना देंगे या फिर कमेंट्स का आप लोगों को एक प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। कौन सा कमांड यूज होगा और जो भी हमारा एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको स्टोर करने के लिए? तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग सेव कमांड का प्रयोग करते हैं। कोई भी अगर हमको फाइल हमारी एक्टिव है उसको स्टोर करना है परमानेंटली, तो उसके लिए हम लोग Ctrl+S दबा देंगे या सेव कमांड का यूज कर लेंगे तो हमारी परमानेंटली सेव हो जाएगी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हाईलाइट करने के लिए जो हमारा Ctrl+A होता है उससे हाईलाइट भी होता है और जितना भी डॉक्यूमेंट में सारे वर्ड्स रहेंगे वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये एक सेलेक्ट ऑल की भी कमांड होती है। तो आगे देखते हैं। विच टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड टू कीप द फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शंस। तो फैमिलियर और रिपीटेड ऑप्शंस को रखने के लिए या फैमिलियर है उसको मतलब यूज करना है
तो उसके लिए हम लोग किस टूल का प्रयोग करेंगे एमएस वर्ड के अंदर, तो उसके लिए हम लोग जो है क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग करेंगे। जितने भी हम लोग क्विक या रिपीट हमारे ऑप्शंस हैं, रिपीटेड ऑप्शंस हैं, वो वहाँ पर दिखाई देंगे जिनको हम बार बार यूज करते हैं। विच एरिया इन एमएस वर्ड इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट, कौन सा एरिया है, तो वो जो एरिया होता है वो वर्क स्पेस हमारी होती है, वहाँ पर हम लोग एंटर या स्पेस किसी भी टेक्स्ट को हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं वर्क स्पेस में। विच बार कंटेन्स द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन एमएस वर्ड, लेआउट, टाइटल बार, स्टेटस बार और हॉरिजेंटल रूलर, तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटस बार होगी वो जो हमारी करंट पोजीशन जो रहती है कर्सर की, उसको एमएस वर्ड में कंटेन करती है। वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन एमएस वर्ड, जो हमारी क्लोज बटन होती है वो एमएस वर्ड में कहाँ पर हम लोगों को दिखाई पड़ेगी, तो वो हमारी जो टॉप राइट कॉर्नर होगा विंडो का, तो वहाँ पर वो दिखाई देगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर है, तो इनमें से जो आप अभी बात कर रहे थे एमएस वर्ड जो होता है वो एक वर्ड प्रोसेसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड, वर्ड का फिल कर दीजिए, वर्ड आर्ट है, वर्ड कलर है या वर्ड फॉन्ट है, तो टेक्स्ट का अगर स्टाइलिंग करना है हमको तो वर्ड आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली, तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा सेव एज के ऑप्शन से हम लोग जो हमारा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा उसे एक डुप्लीकेट भी सेव कर सकते हैं, बिल्कुल उसी के जैसा। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू वीव एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, तो किस ऑप्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसमें हम लोग जो है ओपन का प्रयोग करेंगे। ओपन कर लेंगे कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी मैंने पहले या हम सभी लोगों ने पहले बना करके रखा, अगर उसको व्यू करना है, देखना है, तो उसको हम ओपन कमांड के थ्रू या ओपन ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं। Which document we've given an appearance as in web browser, तो वेब ब्राउज़र जैसा हमारा देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू रहेगा इस तरीके से, तो इसमें हमारा जो वेब लेआउट व्यू है वो हमको दे देगा, एक अपीयरेंस देगा हमको वेब ब्राउज़र जैसा, वेब लेआउट व्यू होगा। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू, कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे होम मेन्यू में, तो जो हमारा होम मेन्यू होता है उसमें 5 ग्रुप्स होते हैं। विच ग्रुप इंक्लूड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस इन एमएस वर्ड, क्लिपबोर्ड में, फॉन्ट में, पैराग्राफ और स्टाइल में, तो ये जो हमारा फॉन्ट वाला ग्रुप होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस इन एमएस वर्ड में ये सब चीज़ें रहती हैं। आगे चलिए लेवल 2 के क्वेश्चंस पर आते हैं। इसमें 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं। चलिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसका क्या पर्पज होता है, तो उसका जो पर्पज होता है टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शंस होता है, जो हमारी फैमिलियर और रिपीटेड फंक्शंस हैं उनको रखना ही उसका मेन पर्पज होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ गटर मार्जिन, गटर मार्जिन का क्या पर्पज होता है, तो उसका जो पर्पज होता है आपका वो मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, जब हम लोग प्रिंटिंग करते हैं तो एक मार्जिन साइड छूटती है, उसके लिए हम लोग गटर मार्जिन का प्रयोग करते हैं और यही उसका उद्देश्य होता है, जिससे हम लोग बाइंडिंग आसानी से हो जाती है और हमारा कोई भी कंटेंट कटने नहीं पाता है। अगला देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्स बटन, देखिए तो ये जो इसका पर्पज है इसका क्या पर्पज होगा, या आप लोगों को सिंपली पता होगा क्लोज बटन के रूप में यूज होता है। एक्स जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ आपको मतलब क्लोज करना है आपको। व्हाट इज द पर्पज ऑफ जूम ऑप्शन, जूम ऑप्शन का क्या पर्पज होता है, जूम ऑप्शन का जो पर्पज होता है एनलार्ज या रिड्यूस डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट साइज कर दीजिए, उससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बड़ा कर दीजिए या टेक्स्ट को बड़ा कर दीजिए या उसे छोटा कर सकते हैं।
जूम ऑप्शन के थ्रू। विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग, किस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग टैब सेटिंग के लिए करते हैं। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन यूज होगा टैब सेटिंग के लिए, इसके लिए हॉरिजेंटल रूलर का प्रयोग होगा टैब को सेटिंग करने के लिए। व्हाट इन द पर्पज ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या पर्पज होता है, मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, जो डॉक्यूमेंट होता है उसको ऊपर और नीचे करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज होता है। समझ गए आप सभी। व्हाट इन द पर्पज ऑफ अनडू एक्शन इन MS वर्ड, अनडू एक्शन जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, रिस्टोर प्रीवियस एक्शन, जो हमारा पिछला किया गया कार्य होता है उसी में वापस उसी स्थिति में लेकर के चले जाना। अनडू और रीडू, और रीडू का मतलब जो हम लोगों ने पिछले वापस गए थे उसी चीज को फिर से नए वाले पर आ जाना, वो रीडू होता है। विच ऑप्शन इज यूज टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर, तो रूलर को डीएक्टिवेट या एक्टिवेट करने के लिए हम लोग वीव और उसके बाद रूलर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 9 नंबर है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर पेज, कवर पेज का क्या उद्देश्य होता है। कवर पेज का जो उद्देश्य होता है, अलाउ टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन जो होता है इसका पर्पज होता है। विच मेन्यू कंटेन्स सिंबल ऑप्शन इन MS वर्ड, तो किस मेन्यू को कहा जाएगा जहाँ पर ये सब सिंबल ऑप्शंस हमारे MS वर्ड में होते हैं, कंटेन रहते हैं या स्थित रहते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर ये सब चीज़ें कंटेंट्स हमारी स्टोर रहती हैं। विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट, पेस्ट करने से पहले हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो उससे पहले हम लोग कट या कॉपी का ऑप्शन यूज करेंगे। अगर हम कट या कॉपी नहीं करेंगे तो हम फिर पेस्ट किस चीज़ को करेंगे, तो सिंपल सा है, पहले हम लोग कट या कॉपी का ऑप्शन यूज करेंगे। कट के लिए हम लोग Ctrl+X का जो शॉर्टकट कमांड होती है उसका यूज होता है, और कॉपी के लिए Ctrl+C कमांड का प्रयोग करते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू लोकेट एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर, सिंबल्स और फॉर्मूलाज इन अ डॉक्यूमेंट, किस ऑप्शन का प्रयोग हम सभी जो है लोकेट करते हैं उसको, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को या सिंबल को या किसी फार्मूला को एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो कौन सा ऑप्शन होता है, फाइंड का जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर टाइप अगर हम डॉक्यूमेंट कोई बनाना है तो उसके लिए हम किस फीचर का प्रयोग कर सकते हैं, तो कॉलम्स का जो एक ऑप्शन आता है वो हमारे पेज को 1 या 2 या 3 कॉलम्स में डिवाइड कर सकता है, तो एक न्यूज़पेपर के तरीके का हमारा डॉक्यूमेंट उससे तैयार हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट बुलेट्स फॉर लिस्ट ऑफ डेटा, तो कौन सा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हमारा कहलाएगा, तो ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हमारा पैराग्राफ ग्रुप में पहले जाना है, बुलेट ऑप्शन में जाना है और उसके बाद टाइप ऑफ बुलेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इंसर्ट कर सकते हैं बुलेट्स फॉर किसी एक लिस्ट ऑफ डेटा के लिए। अगला देखिए, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव नंबरिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डेटा, तो इसके लिए क्या करना होगा, नंबर बटन पर जाना होगा, सेलेक्ट नन फ्रॉम नंबर टाइप, वहाँ से हमारा जो भी नंबरिंग रहेगी वो हट जाएगी। विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर्स फ्रॉम रूलर, तो किस सीक्वेंस ऑपरेशन का हम लोग यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो है पहले ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर्स आउट ऑफ द रूलर करेंगे, खींच करके हटा देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 17 नंबर, विच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड्स फॉर अलाइनमेंट इन MS वर्ड, तो इसमें हमारा कौन सा फीचर है जो यूज हो रहा है, इसमें हमारा कौन सा फीचर यूज हो रहा है, इसका जस्टिफाइंग वाला जो फीचर होगा वो हम लोगों को जैसे
अगर जैसे अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन हमारे वर्ड्स जो भी रहें उसके अलाइनमेंट में उसको हम लोग यूज करके एडजस्ट कर सकते हैं। जस्टिफाइंग फीचर का वे शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थेसिस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। किस शॉर्टकट की का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं थेसिस का डायलॉग बॉक्स इन्वोक करने के लिए? तो इसके लिए हम लोग शिफ्ट प्लस फंक्शन 7 F7 की का प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस हमारे देखिए लेवल 3 के क्वेश्चंस आ गए। वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज? जो हमारी फाइल नेम होती हैं वो वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होती हैं वो कहाँ पर रहती हैं दिखाई पड़ेंगी? तो वो हमारी टाइटल बार में दिखाई पड़ती हैं, उसका जो है नाम दिखाई पड़ता है। हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर्स आकर्स while टाइपिंग? ऑटो एंट्री, ऑटो ऐड, ऑटो स्पेल आर, ऑटो करेक्ट। तो जहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑटो करेक्ट का उसका प्रयोग करके हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं एरर्स को। विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू फोर्स पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट? तो कौन सा ऑप्शन हमारा जो सीक्वेंस ऑपरेशन है वो कौन सा लगेगा? तो बाय पोजीशन द कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। तो यहाँ से देखिए पेज ब्रेक के लिए इस चीज़ को फॉलो करना रहेगा। What is the purpose of inserting header and footer in document? इंसर्टिंग और हेडर और फुटर का क्या पर्पज होता है? तो इसका जो पर्पज होगा वो हमारा टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट। जितना भी डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उस पर हेडर्स और फुटर्स को अलाउ करना होगा ताकि वो अपीयर कर सके, पूरे डॉक्यूमेंट में आ सकें। What is the purpose of word wrap? वर्ड रैपिंग हमारी जो होती है उसका क्या पर्पज होता है? तो उसका मेनली पर्पज होता है अलाइनिंग टेक्स्ट विद द राइट मार्जिन। एक राइट मार्जिन के साथ टेक्स्ट को अलाइन करना ही उसका पर्पज होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ थेसरस टूल इज MS वर्ड? क्या इसका प्रयोग होता है, क्या पर्पज होता है थेसरस टूल का? तो MS वर्ड के अंदर इसका जो प्रयोग होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स जो होते हैं उनका चुनाव करने के लिए या उनको सेग्रीगेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए ये हमारे मॉड्यूल 6 का जो है कंप्लीट हो गया है। मॉड्यूल 7 का क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं हम लोग। ये पहला हमारा क्या क्वेश्चन है, ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन मतलब हमारी MS एक्सेल जो हो गई उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ सेल्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल? किस प्रकार से लिखी होती हैं? किस प्रकार से लिखी होती हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिकली लिखी होती हैं। जैसे ABCD के बाद Z खत्म हो गया, ABACAD ऐसे हो गया, फिर उसके बाद उसके आगे न्यूमेरिक आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेल्स होती हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाती हैं। या फिर जैसे हमारी कोई सेल होती है तो उसका जो अगर हमको पास देखना है वहाँ ऊपर किस पास पे है वो, उसका क्या नेम है। तो जैसे हमारा A1 रो नंबर हमारी A हो गई, कॉलम नंबर 1 हो गया। इस तरीके से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। What is the maximum limit of rows in MS Excel 2010? तो 2010 जो है MS Excel उसमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज कितने होते हैं? तो उसमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज जो है ये देखिए 10,48,576 रोज होते हैं। 10,48,576 जो होती है वो मैक्सिमम रोज की संख्या होती है। What is the maximum limit of column in MS Excel 2010? तो यह कितनी होगी? ये होगी हमारी 16,384 होगी MS Excel 2010 में। Which bar lies top of the window in Excel screen? कौन सी हमारी जो है बार लाइज करेगी उस पर प्रदर्शित होगी टॉप ऑफ विंडो इन एक्सेल स्क्रीन पर? तो यहाँ पर हमारी जो टाइटल बार होगी वही
क्या करेगी, लाइज होगी, उस पर दिखाई पड़ेगी। हाउ रोज आर नंबर्ड इन MS एक्सेल। तो रोज जो होती हैं, रो हमारे होते हैं, किस प्रकार से नंबर उनके दिए रहते हैं। तो रो के जो नंबर होते हैं वो हमारे बेसिकली न्यूमेरिक होते हैं, और कॉलम जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक होते हैं। हाउ कॉलम्स आर नेम्ड, तो कॉलम जैसा कि बताया भी हमने आपको, अल्फ़ाबेटिकली रहते हैं। इसके बाद विच टैब इज़ यूज टू इंक्लूड पायोट टेबल चार्ट्स हाइपरलिंक्स टू स्प्रेडशीट। तो कौन सा टैब होगा, ये जो हमारा इंसर्ट का टैब होता है उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगला देखिए क्वेश्चन है 8th नंबर का, विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड व्हेन इंपोर्टिंग, क्वेरिंग, आउटलाइनिंग एंड सब टोटलिंग द डेटा प्लेस्ड इनटू अ वर्कशीट डेटा लिस्ट। किस टैब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लोग डेटा जो टैब होगा उसका प्रयोग करके ये सब काम कर सकते हैं। Which tab in Excel is used for proofing, protecting and marking up a spreadsheet। तो किस टैब का प्रयोग करेंगे हम लोग, रिव्यू टैब का प्रयोग करके ये सब चीज़ें कर सकते हैं। What type of software is MS Office। MS Office किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो MS Office जो हमारा होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और जो OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, विच टूल इन MS ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। तो कौन सा टूल होगा, ये हमारा एक्सेल ही होगा, जिसमें हम लोग डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। 2010 का जो हमारा एक्सेल का वर्जन है उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। तो उसका जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो XLSX होगा। क्या होगा, XLSX होगा। हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। सिंगल एलिमेंट क्या कहलाएगी, एक सेल कहलाएगी। वो सेल होती है, वो एक सिंगल एलिमेंट है एक्सेल की। What do you mean by A3, B13 to B20, C7। डिफरेंस इन एक्सेल, रेंज है, यूनियन है, फार्मूला है, जनरल है। तो ये एक रेंज दी गई है। क्या दी गई है, एक रेंज दी गई है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विद कंट्रोल की टू क्रिएट अ मैक्रो की इन एक्सेल। तो कौन सी जो है कंबाइन की होगी ऐसी, वो होगी हमारी अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक कीज़ का कॉम्बिनेशन से हम लोग एक मैक्रो की एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। आगे लेवल 2 के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। लेवल 2 का देखिए क्या क्वेश्चन है, विच बार इज यूज टू डिस्प्ले द सीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट लोकेशन इन MS एक्सेल। कौन सी बार जो है डिस्प्ले करती है हमारी सीट की इंफॉर्मेशन और इंसर्शन पॉइंट का जो लोकेशन होता है MS एक्सेल के अंदर। रूलर, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार और टाइटल बार। तो इसमें हमारा जो स्टेटस बार होगा वो ही जो है इस सब चीज़ों को दिखाएगा। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। विच फंक्शन की इज यूज टू, तो इसके लिए कौन सी फंक्शन की यूज होगी, F12 फंक्शन की यूज होगी। विच टैब इज यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया एंड द डेटा इट कंटेन्स। कौन सी टैब होगी हमारी यूज। तो इसमें हमारी जो टैब यूज होनी है वो वीव टैब होगी। डिस्प्ले हमारी वर्कशीट एरिया का जो भी रहेगा और डेटा रहेगा उसमें जो भी कंटेंट्स करेगा पूरा, वो वीव टैब के थ्रू हम लोग देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। Which view in Excel displays the pages exactly as they appear when printed।
तो इसमें कौन सा हमारा आएगा ऑप्शन, पेज लेआउट व्यू में। Which one of the following will starts with equal sign in Excel 2010? इक्वल साइन से क्या स्टार्ट होता है, वो फार्मूले जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं इक्वल साइन के। Which tab is used for creating, formatting and editing a spreadsheet? किस टैब का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग होम टैब का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, which function is used to count the number of cells that contain numbers in a range? तो ये जो हमारी काउंट करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है एक नंबर काउंट करके दे देगा किसी भी एक रेंज में। आगे आइए देखते 8वां क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू ऐड द वैल्यूज इन आ रेंज? अगर ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, सम फंक्शन का यूज होगा। विच सिंबल इज यूज टू एग्जीक्यूट फार्मूलाज इन MS एक्सेल? तो उसके लिए हम लोग इक्वल टू का जो सिंबल है उसको लगाते हैं फार्मूलाज के लिए। वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्लेज when a formula is entered in Excel? current cell, next cell, previous cell और formula bar। तो जो हमारी current cell होगी जहाँ फार्मूला लगे होगा वहीं पर उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। Which function in Excel is used to find the biggest value in a range? ceiling, dmax, len और max। तो इसके लिए हमारा max फंक्शन का प्रयोग हो जाएगा। Which one of the following is a text function in MS Excel? टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, टेक्स्ट फंक्शन हमारा MID मेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन? डेट एंड टाइम के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, नाउ। नाउ लिख करके एंटर कर देंगे तो आपको डेट और टाइम उसी करेंट सेल में आपका दिखा देगा। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडिल नंबर इन अ रेंज? तो मिडिल नंबर फाइंड करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, मीडियन का यूज करेंगे। व्हाट इज द पर्पज टैब की इन MS एक्सेल? टैब की का क्या पर्पज है, टैब की का जो पर्पज होगा हमारा मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में पहुंचने के लिए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटर की इन MS एक्सेल? तो एंटर की का जो प्रयोग होगा मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो। सही बात है, नेक्स्ट रो में पहुंच जाएगा। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल? किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? तो हम लोग F5 फंक्शन का यूज करेंगे। F5 फंक्शन अगर आप नॉर्मली यूज करेंगे तो उससे रिफ्रेश होगा, बट अगर MS एक्सेल के अंदर यूज करेंगे तो गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, Which option in MS Excel is used to display the rows that meet certain conditions? तो किस ऑप्शन का, क्योंकि फिल्टर लगाएंगे तो आप अगर कुछ भी सर्टेन कोई भी आप अपनी मनचाही कंडीशन लगाएंगे उसके हिसाब से आपको डेटा मिल जाएगा। किस फंक्शन का यूज करके, फिल्टर फंक्शन का या फिल्टर के ऑप्शन का यूज करके। Which option in Excel is used to rearrange the rows based on the content of a particular column? तो उसके लिए हम लोग sort का यूज करेंगे, sort ऑप्शन का। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का, Which type of addressing is used to keep rows constant and column changes and vice versa while copying a formula from one area of the worksheet to another in Excel? तो किस प्रकार की एड्रेसिंग यूज होगी जिससे हमारी रोज कांस्टेंट रहें, कॉलम चेंज होते रहें और फार्मूला जो हमारा कॉपी होता जाए
फ्रॉम वन एरिया ऑफ द वर्कशीट टू अनदर एक्सेल। तो इसके लिए मिक्स्ड एड्रेसिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मिक्स्ड एड्रेसिंग करनी पड़ेगी। चलिए, ये आपके जो मॉड्यूल 7 था वो ख़त्म हुआ। उसके भी देखिए लेवल 3 के भी क्वेश्चंस अभी दिए गए हैं, 2-4 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्गूमेंट फंक्शन? नो आर्गूमेंट फंक्शन कौन सा है? तो नाउ। इसमें हमको कुछ फिल नहीं करना होगा, आपको कोई भी उसमें कुछ भी फिल कोई डेटा नहीं देना होगा, डायरेक्ट ये आपको रिजल्ट दे देगा। नाउ लिखेंगे, डेट एंड टाइम आ जाएगा। विच की इज यूज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द करेंट सीट? तो किस की का यूज होगा? हमारा कंट्रोल प्लस होम की का यूज होगा। विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यूज टू इंसर्ट द हिडन फार्मूला बार इन एक्सेल वर्कशीट? इंसर्ट द हिडन फार्मूला बार अगर हमको इंसर्ट कराना है तो एक्सेल के वर्कशीट में, तो किस सीक्वेंस का हम लोग यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज जो करेंगे, उसके लिए वी पर जाएंगे, शो ऑब्लिक हाइड ऑप्शन पर जाएंगे और फार्मूला बार पर क्लिक कर देंगे। विच ऑप्शन यूज टू चेंज द डायरेक्शन वेयर द कर्सर मूव्स व्हेन यू प्रेस द एंटर की इन एक्सेल? तो इसके लिए हम लोग एक्सेल ऑप्शंस में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, चूज डायरेक्शन बाय क्लिकिंग डाउन एरो नेक्स्ट टू चेक बॉक्स। इससे हो जाएगा। विच की यूज टू मेक मल्टीपल लाइन इन अ सिंगल सेल? तो इसके लिए आल्ट प्लस एंटर का प्रयोग करेंगे तो एक ही सेल के अंदर कई लाइंस आप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग जो है अब अगले मॉड्यूल पर पहुंच गए हैं, पर इस मॉड्यूल को अब हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसको और इसके आगे जितने भी अब हैं उसको एक और दूसरे पार्ट 2 उसको बना दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो देखिए काफ़ी लंबी हो गई है, अबाउट 1 आवर। तो अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको नेक्स्ट पार्ट में यहाँ जो दिया गया मॉड्यूल 8, इससे आपके क्वेश्चंस आपको पूरे इसके आगे के जितने भी मॉड्यूल रहेंगे, ये सेमेस्टर फर्स्ट की हमारी क्वेश्चन बैंक पूरा ये कोपा का, तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आप हमारे व्यूअर्स हैं, आपका कोई भी क्वेरी है कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे आपकी आने वाली कोई भी वीडियो है तो उसका आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे फ्रॉम द ITI ज्ञान।